है ना। तो हम प्रभु की शरण में हैं, इसीलिए हम सब भूल गए हमारे आगे पीछे क्या है, क्या कोई क्या सोच रहा है, कोई कुछ सोचेगा तो नहीं, है ना। सब भूल के बहुत मज़ा आया ना। मैं तो सिस्टर को देख रही थी, वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे पूरे दिल से, मतलब पूरे उत्साह से वो खुशी के साथ, उनके चेहरे पे भी इतनी रौनक थी, पता है। मैं उन्हीं को देख रही थी बीच बीच में, उनका चेहरा एकदम खुशी से भरा हुआ था, उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह थे। ऐसा ही होता है ना। जहाँ पर हमें होना चाहिए, जिस स्थान पर हमें होना चाहिए, अगर हम उस स्थान पर होते हैं तो हमारे जीवन में आनंद होता है। और वचन कहता है आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। और ये आनंद सिर्फ हमें प्रभु की शरण में मिलता है। और प्रभु कहाँ होते हैं? प्रभु कहाँ होते हैं? कलीसिया में, है ना। तो इसीलिए कलीसिया का बहुत महत्व होता है। तो हम अगर ये सोचते हैं कि कलीसिया आने से क्या, मेरे पास बाइबल है, मैं तो घर में बैठ के भी पढ़ सकता हूँ, अकेले भी पढ़ सकता हूँ, मेरे घर वाले आने नहीं देते, या जो भी समस्या, हम आ नहीं पाए, कुछ नहीं होता, है ना। हम घर में बैठ के पढ़ लेंगे। तो घर में बैठ के पढ़ने का भी महत्व है, लेकिन कलीसिया का जो अपना बहुत महत्व होता है ना, वो ये होता है जो आज आप लोग की चेहरों पे नज़र आ रहा है ना, वो होता है जब हम बहुत सारे लोग मिल के प्रभु में आनंदित होते हैं ना, तो वहाँ पर पवित्र आत्मा का वास होता है, उपस्थिति होती है। और जहाँ पर पवित्र आत्मा कार्य करती है, वहाँ पे कोई निराशा नहीं होती, है ना। हर एक निराशा उत्साह में बदल जाती है, उत्सव में बदल जाता है। बताइए, आज का दिन कोई त्यौहार से कम है क्या? है ना। हम अपने त्योहारों में भी इतने खुश नहीं होते होंगे, क्योंकि ये काम है, वो काम है, ये तैयारी है, लेकिन आज हम निश्चिंत होकर, बिल्कुल निष्फिक्र होकर, हमने किसी को आगे पीछे नहीं देखा, बस मैं और मेरी खुशी और प्रभु का साथ, है ना। बहुत अच्छा लगा आप सबको देखकर, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भी आपके साथ छोटे बच्चों की तरह फिर मैं वो ही करने लगी जो आप कर देते हैं ना। तो सच है ये, है ना। तो पवित्र शास्त्र की कोई भी बात व्यर्थ में नहीं जाती ना। हमने चख लिया आज उस उत्साह को, उस खुशी को, उस आनंद को। सिस्टर का चेहरा तो अभी भी फूले नहीं समा रहे, उनके अंदर तो जैसे बहुत खुशी भर गई है ना। तो चलिए, तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि कलीसिया जो होती है वो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। क्योंकि कलीसिया ही वो जगह है जहाँ पर अनेक कार्य किए जाते हैं, अनेक प्रार्थनाएं होती हैं। इसीलिए हम वचन में भी देखते हैं कि कलीसिया का अपना बहुत महत्व है। एक वचन देखेंगे हम, एक वचन देखेंगे, इफिसियों 5 अध्याय, 5वां अध्याय, 27 वचन, 27 वचन देखेंगे हम। इफिसियों 5वां अध्याय, 27 वचन। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ठीक है ना। किसके लिए बोला गया ये वचन? कलीसिया के लिए बोला गया है ना। कलीसिया के लिए बोला जा रहा है कि कलीसिया को तेजस्वी बनाओ, प्रभावशाली बनाओ, उसका ऐसा रूप हो, है ना, ऐसी उसकी स्थिति हो कि उसमें कोई कमी नहीं है, ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ठीक है। कैसे कोई पवित्र और निर्दोष हो सकता है? आसान है ये। हम अपनी मर्जी का जीवन जीते रहें तो ना हम पवित्रता को जान पाएंगे और ना निर्दोष कहलाए जाएंगे, है ना। तो इसीलिए रोमियो 10 1 से 4 वचन में कहा गया है, रोमियो 10 1 से 4 वचन में क्या कहा गया है, हम पढ़ते हैं। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर में मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। ठीक है ना। पौलुस बहुत चिंतित हैं अपनी कलीसिया के लिए, क्योंकि उनकी कलीसिया में क्या हो गया है? दिशाहीन हो गई है वो कलीसिया। अभी उस कलीसिया में बहुत गड़बड़, कोई यहाँ पर, है ना, कोई स्थिरता नहीं है। लोग, है ना, प्रभु को जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। जैसे ही कोई कष्ट आ जाता है, जैसे ही कोई उलझन आ जाती है, वहाँ के लोग गड़बड़ी में चले जाते हैं, हड़बड़ी में चले जाते हैं। कोई स्थिरता नहीं है उनके अंदर।
ठीक है, जब कोई स्थिरता नहीं होगी तो किसी भी चीज़ का वजूद नहीं होगा ना। किसी चीज़, अगर ये ज़मीन हिल रही होगी ऐसे ऐसे, तो क्या हम स्थिर बैठे रहेंगे? अगर ये पंखा हिल रहा होगा तो हमें डर लगेगा ना। तो स्थिरता, हर चीज़ की एक स्थिरता हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और मनुष्य और उसका स्वभाव कभी भी स्थिर नहीं रहता, है ना। जो दुनिया की सबसे ज़रूरी बात है कि मनुष्य स्थिर रहे, उसका स्वभाव स्थिर रहे, और वही है कि मनुष्य कभी भी स्थिर नहीं रहता। ठीक है, क्या रहता है? मनुष्य का स्वभाव स्थिर है, कभी ये कहता है, कभी वो कहता है, कभी यहाँ जाता है, कभी जाऊँ कभी नहीं जाऊँ, कभी करूँ नहीं करूँ, है ना। बहुत अस्थिर जो चीज़ है, बिल्कुल जहाँ पे स्थिरता नहीं है, वो मनुष्य का स्वभाव है। और जहाँ पर स्थिरता नहीं है वो जगह कभी भी शांति नहीं पाती, है ना। तो कलीसिया में एक स्थिरता का होना बहुत ज़रूरी है। और वो स्थिरता कैसे आती है? उद्धार से आती है ना। तो एक कलीसिया है जहाँ पर किसी की कोई अपनी एक फिक्स्ड दिशा नहीं है, कोई दशा नहीं है, लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भी मतलब उनके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जो उन्हें स्थिर कर सके। उसके लिए वो चिंतित हैं, उसके लिए वो चिंता कर रहे हैं, और उस कलीसिया के लिए बता रहे हैं कि हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा, उनकी इच्छा है, उनकी चाहत है, किसके लिए? खुद के लिए नहीं, अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं पौलुस, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, अपने घर की बात नहीं कर रहे, अपने जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कलीसिया के लिए बता रहे, भाइयों और बहनों को बता रहे हैं, है ना, कि मेरी अभिलाषा, मेरी इच्छा यह है कि, है ना, उनके लिए परमेश्वर में प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। क्या पाएं? उद्धार। सिर्फ और सिर्फ उद्धार जो है वो कहाँ से आता है? यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आता है। और जब यीशु मसीह होते हैं तो हमारे जीवन में स्थिरता आती है। हमने इससे पहले भी यहाँ पर जो वचन दोपहर में बात करी हमने, आफ्टरनून की मीटिंग में कहा था मैंने कि उस लड़की के जीवन में जब यीशु मसीह आए तो उद्धार आया, और उद्धार आने से उस लड़की का जीवन बचाया गया, है ना। जो अस्थिर स्वभाव की थी अब वो एक स्थिर स्वभाव की हो गई। तो कलीसिया भी ऐसी ही है ना। कलीसिया भी स्थिर रहनी चाहिए, और कलीसिया का स्थिर होना तभी संभव है जब उद्धार हो। कलीसिया में हर व्यक्ति के जीवन में उद्धार का होना बहुत महत्वपूर्ण है। कलीसिया के किसी एक व्यक्ति ने भी अगर उद्धार को अपनाया नहीं हो, उसका उद्धार ना हुआ हो, तो कलीसिया में बहुत गड़बड़ी रहती है, बहुत हलचल रहती है, कलीसिया बिगड़ जाती है, ढा दी जाती है, क्योंकि एक मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो हर एक पर प्रभाव डाल देता है। तो कलीसिया बहुत महत्व रखती है ना। सिर्फ हमारा आना जाना, है ना, ये महत्व नहीं है। स्थिरता, एक दिन आए एक दिन नहीं आए। तो ये जो उद्धार है, जब तक हम इसे ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे स्वभाव में वो बात ही नहीं बनेगी कि हम स्थिर रहें, है ना। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। हम सबको धुन है, बहुत चाहत है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, है ना। दिन रात हम ये सोचते हैं कि मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं मसीह को पा चुका हूँ, यही सोचते हैं ना। आज हम सब यहाँ पर आए हैं तो मसीह को हम जानते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हैं, या हम जानना चाहते हैं, या हमने किसी से सुना है कि वहाँ जाने से मेरा जीवन बदल दिया जाएगा, मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरे जीवन में स्थिरता आएगी, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसे ही हम सब इकट्ठे हुए हैं ना। तो क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, पर बुद्धिमानी के साथ नहीं रहती, है ना। धुन का रहना, धुन तो बहुत तरीके की धुन होती है। हम यहाँ पर गाना सुनने के लिए आ जाते हैं, है ना, हम यहाँ पर संगति करने के लिए आ जाते हैं। बहुत लोग बहुत तरीके के स्वभाव से भी यहाँ आ जाते हैं, है ना। बड़ी बड़ी कलीसियाओं में तो पता नहीं क्या क्या सोच कर कलीसिया में इकट्ठे होते हैं। तो जो बुद्धि है हमारी, उसका स्थिर रहना ज़रूरी है। और बुद्धि अगर सही नहीं है हमारी तो क्या होगा?
हम भी नहीं सही रहेंगे और हमारी कलीसिया को भी हम बिगाड़ देंगे। तो जो हमारी धुन है उसको सही दिशा देने के लिए पौलुस हमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि कलीसिया क्या हो गई है, दिशाहीन हो गई है, उसकी कोई दिशा नहीं है, उसकी दशा बदल चुकी है। पौलुस ने जो कुछ भी इतना प्रयास किया था, लोगों को प्रेरित किया था, लोगों को सिखाया था, समझाया था, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी हलचल है ना, उसने पूरी कलीसिया को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया, अस्थिर हो गई, लोग भटक गए, भ्रम में पड़ गए। तो हमें हमारी जो धुन है उसको सही दिशा देना भी बहुत ज़रूरी है। बुद्धिमानी से परमेश्वर की शरण में होना ज़रूरी है। यहाँ क्या कह रहे हैं, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, ठीक है, बुद्धिमानी के साथ नहीं है वो लोग, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और उनकी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। यहाँ पर क्या बात इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर के अधीन होना है। उन्होंने हमें जो बताया, उन्होंने हमें जो सिखाया, उनका क्या उद्देश्य है, क्या ऐसी बात थी यीशु मसीह की कि उन्होंने सलीब पर हमारे लिए अपनी जान भी दे दी, प्राण भी दे दिए, रक्त भी बहा दिया। ऐसे ही तो कोई नहीं करता ना, कोई अपने प्राण, अपना रक्त यूं ही दे देता है क्या? कोई बहुत कीमती चीज हो तो हम उसे यूं ही दे देते हैं क्या? नहीं देते ना। तो जो कीमती चीज है अगर वो दी जा रही है तो उसका कुछ मूल्य होगा ना, उसका कुछ अर्थ होगा ना। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि हम जो है उनकी धार्मिकता को बुद्धिमानी से नहीं समझ रहे, हम अपनी बुद्धि को महत्व दे रहे हैं। हम अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को, अपने ज्ञान को, हमें जितना पता है हमें लगता है कि वही दुनिया भर का ज्ञान है। हमें छोटी सी बात पता होगी और हम सोचेंगे कि ये बहुत बड़ी बात है, बस मैंने सारी दुनिया को जान लिया, सारा पवित्र शास्त्र मुझे पता है, अब तो मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ। और हम कलीसिया से अलग हो जाते हैं, फिर हम अलग चले जाते हैं, फिर हम दूसरों को कुछ बताने लगते हैं, दूसरों को कुछ सिखाने लगते हैं। और जब हम आधे अधूरे ज्ञान से कुछ भी बात करें तो वो क्या करती है, गड़बड़ी पैदा कर देती है। तो ये जो कलीसियाएं हैं जिसकी बात पौलुस कर रहे हैं, ऐसे ही जिस मनुष्य ने, जिस कलीसिया के लोगों ने अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को महत्व दिया, वे परमेश्वर को महत्व देना भूल गए। ठीक है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की जो धार्मिकता है उसके अधीन होना पड़ेगा, है ना। धार्मिकता को हम कैसे समझ सकते हैं, क्या है धार्मिकता? धार्मिकता को कैसे हम समझेंगे? दान करना, किसी को खाना खिला देना, किसी को 4 रुपए दे देना, ये धार्मिकता हो जाती है ना। हम सबसे आसान काम चुन लेते हैं, कुछ नहीं, हम अपनी धार्मिकता को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, 4 लोगों को बुला के खाना खिला देते हैं। होता है, मैंने तो कई बार सुना भी, अरे हमारे घर में कुछ समस्या चल रही है तो किसी ने सलाह दे दी कि जाओ बाहर 10 लोगों को खाना बांट कर आ जाओ तो प्रभु तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ कर देगा। ऐसा होता है क्या? अगर खाना बांटने से ही हमारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाती तो यीशु मसीह को सलीब पर रक्त बहाने की क्या ज़रूरत थी, लहू बहाने की क्या ज़रूरत थी? तो क्या खाना रक्त से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? अगर इतना आसान होता कि हम 4 पैकेट खाना पैक करते और गली गली में बांट देते तो क्या हमारा उद्धार हो जाता? क्या हम सही हो जाते? हमारा जीवन बदल जाता? हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाती? तो ये तो बहुत सिंपल सा उदाहरण है ना। हम तो रोज़ अपने लिए खाना पकाते हैं, वही 10 लोग के लिए एक्स्ट्रा पका दो और रोज़ बांट सकते हैं हम लोग। इतना तो है हमारे पास ना कि अगर हमें हमारे पापों से छुड़ौती मिल जाए सिर्फ भोजन बांटने की वजह से, है ना, खाने के पैकेट बांटने की वजह से, तो ये तो बहुत आसान तरीका है। फिर तो यीशु मसीह ने जो रक्त बहाया है उसका क्या ही महत्व रह जाएगा। तो खाना बांटना, दान पुण्य करना, तीर्थ यात्रा करना, ये रीति रिवाज,
है ना। ये सारी बातों से हमारा जीवन नहीं बदला जाता। हमारा जीवन बदला जाता है उस धार्मिकता से, उस उद्धार से, जिसे बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमारा जीवन सही करने के लिए, सारी जो दुख थी, तकलीफ थी, है ना, वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, तब हम छुड़ाए गए ना। समझ में आ रहा है ना? सही बात है ना? ठीक है, तो ये बड़ी बातों पर ध्यान दो। अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान जितना तुम्हें मालूम है वही सब कुछ नहीं हो जाता। उतने ही में अपने आप पर घमंड मत करना। कलीसियाओं में लोग आ जाते हैं, बहुत कुछ जान लेते हैं, सीख लेते हैं। जब उनकी समस्या दूर की जाती है, किसी समस्या के कारण वे आते हैं, उनके जीवन में कोई समस्या आ जाती है और किसी ने उन्हें बोला होता है कि उस चर्च में चले जाओ, उन पास्टर से मिलो, वो तुम प्रार्थना करेंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो हम आ जाते हैं, कुछ दिन उनके साथ मिलते जुलते कलीसिया में उठते बैठते हैं और फिर हमारी समस्याएं ठीक होने लगती हैं, है ना। और फिर हम क्या करते हैं, कलीसिया आना छोड़ देते हैं, या फिर जितना हमारे जीवन में कार्य हो हम सोचते हैं कि बस इतना काफ़ी है मेरे लिए, और फिर हम फिर वापस चले जाते हैं। फिर हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती, उलझनें आ जाती, और फिर हम क्या करते हैं, परमेश्वर को कोसते हैं। फिर हम कहते हैं क्या हुआ, कुछ नहीं, बस वो सब तो बेकार का था, ऐसे ही मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। ठीक है ना, होता है कि नहीं? हमने किया है कभी ऐसा? कभी ऐसा हुआ है कि हमारी कलीसिया में कोई ऐसा आया हो, 4 दिन रहा हो, फिर चला गया हो, और फिर उसने बाहर जाके हमारी कलीसिया की बुराई की हो, है ना। तो ये कलीसिया की कमी नहीं है। कलीसिया हम इस दीवार से नहीं बनाते। कलीसिया का क्या मतलब होता है, ये जो ईंट पत्थर से दीवारें बनी हुई हैं, इसको हम कलीसिया नहीं बोलते। यहाँ पर जो इतने सारे लोग बैठे हुए ना, आपकी आशा है ना, आपका यहाँ होना, ये जीवित कलीसिया है। बिना लोगों के सिर्फ 4 दीवारी को अगर हम कलीसिया कहेंगे तो कलीसिया वो इमारत कहलाएगी, वो बिल्डिंग कहलाएगी, वो मकान कहलाएगी। जिस स्थान पर लोगों का आना होता है, बैठना होता है, परमेश्वर का ध्यान करना होता है, जहाँ से हम प्रभु की बातें सुनते हैं, सीखते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं और उसके अनुसार स्थिरता से चलते हैं और उद्धार को प्राप्त करते हैं। जब तक उद्धार हमारे जीवन में ना आ जाए, कलीसिया में क्या होगा, गड़बड़ी ही रहेगी। क्योंकि मनुष्य का वो जो स्वभाव है टालमोल का, ठीक है ना, बातों को सुनना, अनदेखा करना, वो जो मनुष्य का गड़बड़ी वाला स्वभाव है, हड़बड़ी वाला स्वभाव है, जल्दबाजी वाला स्वभाव है, उससे सारी बातें, अधूरा ज्ञान ही मनुष्य के पास रहता है। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। जब तक वो मसीह जो सलीब पर हमारे लिए प्राण दे चुके हैं, रक्त बहाया है, हम उनको अपने जीवन में स्वीकार न कर ले, एक रक्षक की तरह, एक सहायक की तरह, है ना, तब तक हमारा जीवन अधूरा है। हमारा सिर्फ उठना बैठना, चलना फिरना, आना जाना, ये तो सिर्फ जानकारी है ना। सिर्फ जानने से क्या होता है, मानना पड़ता है, अपनाना पड़ता है, उसे ग्रहण करना पड़ता है, उसमें समा जाना पड़ता है, उसे अपने अंदर बसा लेना पड़ता है। जिसने बसाया नहीं, जिसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, कुछ नहीं होगा उससे। हम सुनेंगे और जाएंगे, सुनेंगे और जाएंगे, और बस यही होता रहेगा और हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर हमें मौका मिला है कि हम कलीसिया में आए हैं किसी भी कारण, किसी भी वजह से, आज अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो ये उद्धार का समय है। यही वो पल है जब तुम एक अच्छा निर्णय ले सकते हो, जब तुम अच्छे लक्ष्य की ओर जा सकते हो, जब तुम अपने जीवन को बदलने के लिए, है ना, इच्छा कर सकते हो। ये समय गया तो फिर से हम भटक जाएंगे, फिर से हम भ्रम में पड़ जाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से बाहर कदम रखेंगे, संसारिक स्वभाव हमें कभी भी प्रभु की ओर आने नहीं देगा। हमें सिर्फ आसान चीज़ें चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि वो मसीह व्यवस्था का अंत है। धार्मिकता के निमित्त मसीही व्यवस्था का अंत है। जो कुछ भी संसार में है
है ना, उसका अंत मसीह की, है ना, मसीह है। जिस दिन हम अपने आप को मसीह के हाथों में सौंप देंगे, हम बोलेंगे आप मेरे ऊपर अधिकार जताएं, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, उस, है ना, उस दिन हमारे जीवन में उद्धार आएगा। अपने आप को उनके हाथों में सौंप दो। अपने लिए तुम निर्णय लोगे तो तुम्हारे निर्णय गलत हो सकते हैं। मौका दो, परखो उनको, समय दो, उन्हें अपने जीवन में कार्य करने दो। आज तुम्हारा यहाँ आना खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ से जब जाओ तो अपने जीवन में उद्धार को लेकर जाओ, अपनी झोली में कुछ ऐसा लेकर जाओ जो तुम्हें संसार से अलग कर देती है, जो तुम्हें उस भटकी हुई बिगड़ी हुई संसार का हिस्सा नहीं बनने देती। ठीक है, तो संसार में संसार के सादृश्य नहीं बनना है हमको, है ना, संसार की तरह नहीं बनना है, क्योंकि इस संसार ने, इस दुनिया ने मसीह को स्वीकार ही नहीं किया। और जिस संसार ने मसीह को स्वीकार नहीं किया, अगर तुम उस संसार का हिस्सा हो तो तुम कभी भी उस अंतिम दिन में, है ना, उस न्याय के दिन में जब हम उठाए जाने वाले हैं तो हम उसका हिस्सा ही नहीं बन सकते, है ना। इसीलिए ये सारी बातें कलीसिया को बताई जा रही हैं। कलीसिया का मतलब सिर्फ पास्टर जी नहीं है, सिर्फ पास्टर जी कलीसिया का हिस्सा नहीं है। कलीसिया का मतलब आप, ठीक है, आप सब कलीसिया हो। सिर्फ पास्टर जी का हमारा क्या है, हम तो आ जाते हैं। अगर ऐसा सोचेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि पास्टर जी तो उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां उन्हें उस अंतिम सत्य का पता चलना था और उन्हें पता चल गया है और उन्होंने उसे ग्रहण भी कर लिया है और उस रास्ते पर भी चल रहे हैं, है ना। और वो जो शक्ति को, जिस ज्ञान को, जिस समझ को, जिस बुद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, वो तुम्हें बांट रहे हैं। जब कोई बांटने वाला होता है तो उनका ले लो, संभल जाओ, सुधर जाओ, है ना, सही पथ को पकड़ लो, क्योंकि जब तक हम दिशाहीन हैं, जब तक हम दिशाहीन हैं, हम भटकते ही रहेंगे। जिसको यही नहीं पता कि मेरी दिशा क्या है, उसकी दशा कभी भी सुधर नहीं सकती। वो भटकता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा, और भटकने वाले में कोई स्थिरता नहीं होती। हमें स्थिर होना है ना, हमें स्थिर होना है ना। कैसे होना है? अभी मैंने क्या बताया, कैसे हम स्थिर हो सकते हैं, क्या करने से हम स्थिर हो सकते हैं। हाँ, लेकिन कैसे, हमें यही बता रही हूँ। हमें धुन है, हमें आधी चीज़ पता है, हम बोलते हैं हाँ, लेकिन कैसे भी पता होना चाहिए। क्या करने से, बताइए। अभी जो कुछ भी मैंने बताया आपको समझ में आया ना? हाँ बोल पाए हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि आपको बात समझ में आ रही है, लेकिन अब कैसे, इसका क्या जवाब होगा, बताइए। कैसे हम स्थिर हो सकते हैं? जल्दी से। आज वो नहीं आई जो सारे जवाब देती है। मुझे लगता है यहाँ से एक ही लड़की जवाब देती है ना। आफ्टरनून में आई थी, वो नहीं आई। क्या नाम था उनका? निशा था उनका नाम। मैंने प्रार्थना की थी तो कुछ निशा। ओके, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, कैसे हमें समझ में आएगा कि मुझे क्या करने से वो उद्धार, है ना, कैसे उद्धार से, है ना। उद्धार क्या है? यीशु मसीह है वो उद्धार करता। जब हम उनके नाम का अंगीकार करेंगे, उनको स्वीकार करेंगे, तो हम कौन सा काम करेंगे? बुद्धिमानी का काम। ठीक है, बुद्धिमानी का काम करेंगे। ठीक है, तो आज वो दिन है जहाँ पे हम उनके नाम का अंगीकार कर सकते हैं, हम उनके नाम को स्वीकार कर सकते हैं, हम उनको रक्षक मानेंगे, अपने जीवन का रक्षक बनाएंगे। कौन कौन यीशु मसीह को अपने जीवन का रक्षक बनाना चाहता है? कलीसिया में ही ये काम होते हैं। हम कलीसिया में बैठे हैं तो कलीसिया में ही हमें अंगीकार करना है। कलीसिया को आसान मत समझो, क्योंकि जो आशीर्वाद है वो कलीसिया के लिए है। जो कलीसिया में है
वही जवाब देगा। कौन उनको अपना उद्धारकर्ता मानना चाहता है आज? किस किस ने मान चुका है? बहुत अच्छी बात है सिस्टर। अब जो बचे हुए लोग हैं वो कब मानेंगे? अभी जो बचे हुए लोग हैं उन्हें मसीह के बारे में पता नहीं है, पता चल गया ना। फिर जब हमें पता चल गया तो हम क्यों नहीं मान पा रहे हैं? और वचन भी कह रहा है ना कि धुन है लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं है। तो हम क्या वो बुद्धिहीन कन्याओं में गिने जाना चाहते हैं? हम बुद्धिमान हैं या बुद्धिहीन? बुद्धिमान है तो अच्छा निर्णय लेना है ना। हम अपने आप को बुद्धिमान भी कहेंगे और हम अच्छा निर्णय भी नहीं लेंगे, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो जो बुद्धिमान है वो क्या करेगा? अच्छा निर्णय लेगा। अच्छा निर्णय लेगा। और अच्छा निर्णय क्या है? उस उद्धारकर्ता को अपना रक्षक मानना, उसे ग्रहण करना, है ना, उस पर विश्वास करना, उसे अपने जीवन में जगह देना, क्योंकि उन्हीं को हमारी चिंता है ना। उन्हें हमारी चिंता थी, इसीलिए उन्होंने अपने रक्त को भी हमें दे दिया हमारी भलाई के लिए ना। हमारे माता पिता ने तो सिर्फ हमें जन्म दिया है। अगर किसी कारणवश उन्हें हमारे लिए अपने प्राण देने होते तो कभी नहीं देते थे ना। कोई माता पिता, कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई बहुत प्यारा जो जिससे हम बहुत प्यार करते, कोई हमारे लिए अपने प्राण नहीं देगा, कोई हमारे लिए रक्त नहीं बहाएगा। थोड़ा सा साथ दे सकता है कोई मनुष्य, लेकिन कोई प्राण देने जितना तो प्यार नहीं कर सकता ना। तो यीशु मसीह ने हमसे उतना प्यार किया है। मानने के बाद भी जब मैं ये बोल रही हूँ कि बुद्धिमानी के साथ नहीं है, और आप लोग बोल रहे हो कि मैं यीशु मसीह को जानती हूँ या जानता हूँ, और जब हम ये पूछ रहे हैं तो आज क्या आप उन्हें स्वीकार करोगे? तो फिर सब लोग खामोश हैं। खामोशी बुद्धिहीनता की पहली निशानी होती है। मैं सुबह से आपको वही बात करना चाह रही हूँ। खामोशी बुद्धिहीनता की पहली निशानी होती है। जब हम अपनी जुबान नहीं खोलेंगे तो हम अंगीकार कैसे करेंगे? जानकारी होना काफ़ी नहीं है। हम जानते हैं, हम आते हैं, हम जाते हैं, हम पास्टर जी से प्रार्थना कराते हैं, है ना, सब कुछ होता है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। मानना पड़ेगा। कठिन समय है, बहुत कठिन समय में हम प्रवेश कर चुके हैं। आने वाली घड़ी, दिन नहीं, आने वाली घड़ी यानी अगला सेकंड, अगला क्षण क्या होगा हमें नहीं पता, ठीक है ना। अगर हम अपने रक्षक के साथ नहीं हैं, उनके अधीन नहीं हैं, उस सलीब को हमने पकड़ा नहीं है, हम उस पर आश्रित नहीं हैं, हमने उद्धार को जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आया है, हमने, है ना, उसे अपनाया नहीं, उस उद्धारकर्ता को, तो कब क्या होगा हम नहीं जानते। और हो जाने के बाद फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो सिर्फ मुस्कुराने से कुछ भी नहीं होता सिस्टर्स। सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, सर हिला रहे हैं, हाँ भी बोल रहे हैं, लेकिन वो बात जो सच में तुम्हारा जीवन बदल सकती है वो कोई भी नहीं बोल पा रहा है। किस वजह से? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें रोक रही है इतना कुछ जानने के बाद भी? मैंने कल भी प्रेयर में बोला था कि जो सुसमाचार होता है ना, ये एक अलर्ट नोटिफिकेशन की तरह होता है। ये सावधानी की चेतावनी लेकर आता है, सावधान हो जाओ। सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, सिस्टर्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी बात मैं बता रही हूँ। सुसमाचार है ना, शुभ वार्ता, एक अच्छी बात जब हमारे पास आती है ना, तो हमें बड़े ध्यान से इसे स्वीकार करना पड़ता है। ये पता है शुभ समाचार कैसा होता है? पता है, एक अलर्ट की तरह आता है हमारे जीवन में, ठीक है, एक सावधानी की चेतावनी लेकर आता है। ये सुधर जाओ, संभल जाओ। अभी अगर हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन आ गई, या कोई यहाँ से अनाउंस करता हुआ निकल गया, या हमें
न्यूज़ चैनल में ये बता दिया गया कि अभी 5 मिनट के अंदर भूकंप आने वाला है या तूफान आने वाला है या बिजली गिरने वाली है, सब लोग इस जगह को खाली कर कर चले जाओ। तो सब लोग को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाएंगे या नहीं जाएंगे? हाँ, नहीं जाएंगे। क्यों? सुबह तो बोला नहीं है। मैं फिर से बोलूँगी, मुझे लगता है कि समझ में नहीं आया। देखो, न्यूज़ में हम सब लोग न्यूज़ सुनते हैं ना, तो न्यूज़ में बताया जाता है, जैसे कोरोना टाइम पे बोल दिया था कि सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक ही सामान खरीदना है, उसी टाइम पे जाना है, बाद में जाओगे तो डंडे पड़ेंगे। तो सब लोग उसी टाइम पर गए थे। तो ये एक बात थी जो हमें बताई गई। अगर हम उस बात को मानते नहीं और बाद में चले जाते तो क्या होता? डंडे खाने पड़ते। तो उस डंडे खाने से बचने के लिए हमने क्या किया? उस अनाउंसमेंट को फॉलो किया। हम उसी टाइम के अंदर, कुछ भी हो जाए, इधर की उधर हो जाए दुनिया, लेकिन घर में, है ना, हम उस टाइम पर उठे, हमने अपना थैला पकड़ा, बैग पकड़ा, हमारे पास जो भी साधन है हम चले गए और हम अपने घर के लिए जो भी हमें चाहिए था लेकर आ गए। क्योंकि हमें क्या पता था, अगर मैं इस समय के अंदर नहीं गया तो मेरे घर के अंदर चीज़ों की कमी होगी, मैं अपने बच्चों को नहीं खिला पाऊंगी, है ना, मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा, परेशानी हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। तो ये बात हमारी समझ में आ गई और हमने उस बात को मान भी लिया। जबकि उन दिनों में ही घर घर लोग राशन भी डाल रहे थे, फिर भी हमने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। कितने सारे लोगों को घर में मुफ्त में राशन भेजा गया। फिर भी जब हमने एक अनाउंसमेंट सुनी कि 8 बजे से लेके 11-12 बजे के अंदर ही दुकानें खुली होंगी, तो सब लोग अपना थैला पकड़कर चले गए, है ना। और जबकि मुफ्त में सामान मिल रहा था तब भी चले गए, है ना। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि तुम्हारी जान है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा भविष्य है, फिर भी लोग मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब आप लोग की जुबान से नहीं निकल रहा। ये आश्चर्य की बात है मेरे लिए, ये आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी बात हम नहीं समझ सकते। क्योंकि इसलिए नहीं समझ सकते हम लोग, क्योंकि जो शरीर से जुड़ा है हमें सिर्फ वही समझ में आता है। खाने की बात समझ में आ जाती है, पीने की बात समझ में आ जाती है ना, और सोने की बात समझ में आ जाती है, शॉपिंग की बात समझ में आ जाती है ना, सारी बातें समझ में आती है। हमें समझ में नहीं आता तो सिर्फ उद्धार समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता तो सिर्फ यीशु मसीह को अपना रक्षक समझना नहीं आता, और बाकी सब कुछ हमें समझ में आता है हमारी जिंदगी में, हमारी दुनिया में, है ना। हमारा ज्ञान, इसीलिए वचन इतने स्पष्टता से कह रहा है, बुद्धिहीनता से, है ना। बुद्धि, है ना, ये बुद्धिमानी से नहीं किया जा रहा है, बुद्धिहीन है हम लोग। बाइबल का कोई शब्द खाली नहीं जाता बहनों, ठीक है। बाइबल की लिखी हुई एक एक चीज ना, मनुष्य का जो स्वभाव है ना, बड़ा निचोड़ के, उसे समझ के, है ना, वो सब कुछ इसमें है कि मनुष्य किस घड़ी में क्या सोच सकता है, क्या बोल सकता है, हर बात इसकी इतनी स्पष्टता से लिखी हुई। इतनी स्पष्टता के बाद बताने पर भी अगर हम इस चीज़ को मान नहीं पा रहे हैं ना, तो बहुत सोचने की बात है, ये बहुत गंभीर बात है। इसे आसानी से तो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि एक समाचार तुम्हारे पास आया है, एक नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आया है कि अब ये छत गिरने वाली है, और हम मूर्खों की तरह इस जगह को खाली नहीं करेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, तो ये छत गिरेगी, हमारा सर फटेगा और हमारा रक्त बहेगा, फिर हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे और प्रभु को दोष देंगे कि ये क्या कर दिया प्रभु ने, आप मेरी सुनते नहीं हो, मैं आपको बुलाती हूँ, आपने मेरा सर नहीं बचाया। अरे उस सर के अंदर एक दिमाग है, उसके लिए एक नोटिफिकेशन भेजा था, उसके लिए एक मैसेज भेजा था, उसके लिए एक अनाउंसमेंट हुई थी, वो क्यों नहीं तुमने अपने कानों से सुना? उसे क्यों नहीं तुमने सुनकर समझदारी से निर्णय लिया? अगर तुम समझदारी से निर्णय नहीं लोगे तो छत तो गिरेगी ही और सर फटेगा ही, रक्त बहेगा ही। उसी रक्त को अगर तुम सही दिशा में बहाओगे तो तुम उद्धारकर्ता की शरण में आ जाओगे, है ना। और जब तुम रक्षक की शरण में आ जाओगे तो कौन है कि जो तुम्हारा बाल भी बांका कर सके? हम गंजे होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनकी शरण में जाने के लिए तैयार नहीं हैं।
है ना। हम कह रहे हैं कि तुम अगर एक रक्षक की शरण में जाओगे तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, फिर भी हमें समझ नहीं आ रही है, तो हमारी स्थिति कैसी है। मौका दो, अपने आप को मौका दो। कलीसिया में हो, इतने अच्छे पास्टर जी आपके साथ हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, उनके प्रयास को खाली मत जाने दो। वो तुम्हें सही दिशा में ले जाएंगे। जो दिशाहीन जीवन है ना हमारा, उसको सही दिशा में ले जाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी बातों को सुनो, समझो, जानो, स्वीकार करो और सही दिशा में चलो। सही बात पर भरोसा रखो, है ना। जो तुम्हारा रक्षक, एक रक्षक हमारे साथ होना ज़रूरी है। अगर रक्षक नहीं है तो कोई भी आएगा हमारे जीवन में और हुल्लड़बाजी करेगा, गड़बड़ी करेगा, चला जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीही व्यवस्था का अंत है। ठीक है ना। हमारे पूरे जीवन में क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? मसीही। वहीं पर आके सारी चीज़ें ठहर जाती हैं। और जब वह ऐसी जगह पर ठहर जाती है जहां आप तो मंजिल को प्राप्त कर चुके हो, गहराई से समझो इस बात को। भटकते हुए को अगर मंजिल मिल जाए तो कितनी राहत मिलती है। जो दर दर भटक रहे थे हम कि कहाँ से मुझे सहायता मिलेगी, कौन है मेरा रक्षक, कौन है मेरा सहायक, कौन है जो मेरी सुनेगा, मैं किससे बताऊं अपने मन के दुख को, किसको? कोई मेरे आंसुओं की चिंता नहीं करता, कोई मेरे कष्ट को नहीं देखता, कोई मेरे रोग को नहीं देखता, है ना। जब कोई देख रहा है और उसने देखा भी है और तुम्हारे लिए एक मार्ग भी बनाया है, और अब अगर तुम नहीं देख रहे हो तो ये किसकी गलती है? ये सिर्फ गलती है? ये अपराध है। गलती छोटी होती है, अपराध बड़ा होता है ना। तो ये अपराध हो जाएगा हमसे, बहुत बड़ा अपराध, है ना। करना है कि हम सब लोग अपराध नहीं करना है ना, तो फिर से मैं सवाल पूछूंगी, ठीक है। अभी जवाब देना सब लोग, ठीक है। हमारा जीवन कैसे सुधारा जाएगा? हम दिशाहीन से सही दिशा में कैसे आएंगे? ग्रहण कैसे किया जाता है? हमें सिर्फ शब्द पता है ना, तरीका नहीं पता है। मैं आपको वो तरीका बताना चाह रही हूँ, ठीक है ना। मसीह को क्या करने से? ग्रहण करने से। कैसे ग्रहण किया जाता है मसीह को? कैसे ग्रहण किया जाता है? विश्वास, है ना। जो विश्वास करता है उसके लिए सारे कार्य मसीह के द्वारा सफल किए जाते हैं ना। तो सिर्फ विश्वास करने से हो जाता है? हाँ, विश्वास भी उस उद्धार का एक हिस्सा है। उसके साथ हमें क्या करना है? अंगीकार करना है। क्या अंगीकार करना है? कि यीशु मसीह ही हमारे रक्षक हैं, हमारे सहायक हैं, है ना। ठीक है ना। वही हमारे प्रभु हैं, वही हमें हमारे पापों से छुड़ा सकते हैं, ठीक है ना। और जब कोई तुम्हारे पास आया है तुम्हें छुड़ाने के लिए, बंदिशों को तोड़ने के लिए, जंजीरों को तोड़ने के लिए, और तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं मेरी जंजीरें मत तोड़ो, मैं बहुत खुश हूँ, तो कैसे चलेगा? कैसे आज़ादी मिलेगी? आज़ाद होना है ना, एक अच्छा जीवन जीना है ना, हमें बहुत कुछ जीवन में अच्छा पाना है ना, तो उसको पाने के लिए हमें कुछ करना भी है। ये आसान नहीं है, यूं ही नहीं आ जाएगा। और ये सारी जो बातें मैं बता रही हूँ ये कलीसिया में होते हैं, कलीसिया में ही होते हैं, बाहर नहीं होते, ठीक है ना। जब हम किसी कलीसिया से जुड़ते हैं ना तो वहीं से ये हमारे जीवन में प्रवेश करता है। ये जो उद्धार है ना हमारे जीवन में कलीसिया के द्वारा प्रवेश किए जाते हैं। मसीह का जो आशीर्वाद है वो कलीसिया को दिया गया है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जब हम साफ किए जाएंगे, ठीक किए जाएंगे, जब हमारा स्वभाव, अभी जो हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ना, तो ये जो
है ना, बुद्धिहीनता है हमारी, ये ठीक की जाएगी। सिद्ध ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जब हमारे जीवन में सिद्ध ज्ञान होगा तब हम सही चीज को प्राप्त कर पाएंगे, तब हम सही तरीके से सोच पाएंगे। और सही तरीका क्या होता है? सही चीज को पकड़ना, सही चीज को मानना, सही चीज की ओर बढ़ना। पता है और फिर भी हम नहीं बढ़ रहे हैं तो बहुत मुश्किलें हैं हमारे सामने। उन मुश्किलों, उन क्वेश्चंस पर काम करो। वो जो आप लोग बोल रहे हैं ना कि पता है, तो उसके पीछे एक सवाल भी है आप लोगों के पास, एक कारण भी है। सवाल मेरे पास है लेकिन कारण आपके पास है, ठीक है? कारण है क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम, क्या है वो कारण? उसे पकड़ो, उस पर काम करो, है ना? आज नहीं तो कल के लिए तैयार हो जाओ, है ना? आज नहीं तो कल के लिए तैयार हो जाओ। आपके पास सहायक हैं पास्टर जी, है ना? उनका हाथ पकड़ो, उनका साथ लो, हिम्मत से आगे बढ़ो। क्योंकि वो जो कारण है, उस कारण के ऊपर तुम लोग को काम करने की आवश्यकता है। वो कारण को पकड़कर हमें अपने कीमती जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। उस कारण को ढूंढो, निकालो, बाहर रखो और सवाल करो कि इस कारण की वजह से मैं मसीह का अंगीकार नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे क्या करना है, कैसे करना है? दुनिया में सब कुछ पूर्ण हो गया है, मसीह ने सब कुछ दे दिया है, सारे रास्ते बना दिए, द्वार रेडी है, सिर्फ हमें प्रवेश करना है ना? तो हम क्यों नहीं उसमें प्रवेश कर पा रहे हैं? ये कारण तुम्हारे पास है, पहचानो, ढूंढो, उसको पास्टर जी से शेयर करो, है ना? वो रास्ता बताएंगे, उस उद्धार को अपने जीवन में अंगीकार करो, यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाओ, है ना? उनको अपने जीवन पर अधिकार दो। और वो जो हमारा रोना धोना, समस्याएं, उलझने, है ना, अंदर ही अंदर घुटन है हमारे जीवन में, है ना? अंदर ही अंदर घुटन है, हम एक दूसरे से कह भी नहीं पाते वो बातें कि मेरे जीवन में ऐसा हो गया है। हमें शर्म आती है ना? हम कैसी बातें हैं कि हम किसी और से कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं किसी और से कहूँगा तो बड़ी शर्मनाक स्थिति होती है वो। हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। उस घुटन से बाहर निकलो, मौका है ना, इलाज करो अपना, घुटते हुए मत रह जाओ। जीवन खत्म हो जाएगा। हमारे जीवन के 20 साल खत्म हो गए, फिर 25 साल खत्म हो गए, 30 साल भी खत्म हो गए, 40 साल भी खत्म हो गए। अब क्या बचा है? इतना जीवन तो हमारा वेस्ट हो गया, हमारी अपनी अभिलाषाओं में, अपनी लालसाओं में। अब और क्या व्यर्थ करना चाहते हो? और क्या गंवाना चाहते हो? और क्या खोना बाकी रह गया है हमारे पास? अब बचाने का समय है। अपने आप को बचा लो, अपने जीवन को बचा लो, अपने बच्चों को बचा लो, अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की तैयारी करो। बिना सहायक के कोई अपने बच्चों के लिए अच्छा मार्ग तैयार नहीं कर सकता, और कोई नहीं है जो तुम्हारी संतान के लिए खून बहा के तुम्हारे लिए रास्ता बना दे। इस दुनिया में एक कदम बाहर रखोगे तो चीर फाड़ देगी दुनिया हमको, लेकिन उसने अपने शरीर को पूरा घाव से भर दिया, लहू लुहान हो गया। क्यों? क्योंकि तुम और तुम्हारी संतान अच्छी रहे, भली रहे। और फिर भी हम उस चीज का अंगीकार नहीं कर पा रहे, और फिर भी हम ये सब सुनकर भी चुप बैठे हैं। समझ में नहीं आता, भाषा समझ में नहीं आती, वचन समझ में नहीं आता। क्या है? उस कारण को ढूंढो कि ये बात को मैं क्यों नहीं समझ पा रही हूँ, वो कौन सा कारण है, उस पर काम करो, बहुत जरूरी है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह क्या नहीं होगा? सही बोला? क्या बोला? किसने बोला? धीमी सी आवाज आई मुझे, नाश करके। किसने बोला था? सुमा ने बोला था। ओह वेरी गुड। ठीक है। वो क्या नहीं होगा? वो नाश नहीं होगा। और क्या नहीं होगा? और क्या नहीं होगा? लज्जित भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा?
लज्जित ना होगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। वो तुम्हें लज्जित नहीं होने देंगे, है ना। कितनी ही बुरी स्थिति क्यों ना हो, कितनी शर्मनाक स्थिति क्यों ना हो, कितनी ही ऐसी कैसी ही बात क्यों ना हो जिसे हम अपनी माँ से बोलने के लिए भी शर्मा जाते हैं, अपने भाई को भी नहीं बता सकते। किस मुंह से मैं बताऊं, हमारे अंदर ऐसी फीलिंग होती ना, कैसे बताऊं मैं ये बात कि मेरे साथ मेरे जीवन में क्या हो गया, है ना। लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि नहीं ऐसी कोई स्थिति। तो ऐसी स्थिति में भी सिर्फ यीशु मसीह ही तुम्हें प्यार कर सकते हैं, तुम्हारी लाज बचा सकते हैं, तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा और तुम्हें गर्व के साथ तुम कह सकोगे कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, मेरे पूरे जीवन काल में सिर्फ मेरा मसीह ही एक ऐसा था जो मुझे समझ गया, मेरे कहने से पहले ही, है ना, उसने मेरे लिए वो अच्छा पथ तैयार कर दिया जहाँ पे मेरा सम्मान होता है, जहाँ पे मुझे शर्मिंदगी नहीं होती। उनको मानने से, उन पे विश्वास करने से हम कोई लज्जा की बात नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, उल्टा वो तुम्हारी लाज रख लेंगे, तुम्हारी इज्जत बचा लेंगे। जैसा कि सुबह मैंने बोला था कि जब उस स्त्री को पकड़ा गया तो उसको बचा लिया, किसने बचा लिया? मसीह ने बचा लिया। अगर मसीह ना होते तो वो जो भीड़ खड़ी थी ना, वो चीर फाड़ कर देती, खत्म हो जाती, अंत हो जाता और बुराई में अंत हो जाता। उसके ऊपर एक टैग लग जाता कि ये स्त्री इसलिए मारी गई क्योंकि ये व्यभिचार में पकड़ी गई थी। लेकिन आज जब हम उस स्त्री की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि उस स्त्री का जीवन बदल दिया गया है, वो बदल गई है, अभी उसकी स्थिति परिवर्तित हो गई है अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, है ना। अब वो एक लायक महिला बन गई है, एक लायक इंसान बन गई है। उसका पुरानी जो स्थिति थी वो बदल दी गई है। क्यों बदल दी गई है? क्योंकि मसीह वहाँ पर था। अगर तुम्हारे आसपास मसीह नहीं होगा या तुम्हारे घर में मसीह नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में मसीह नहीं होगा, तो जब ऐसी कठिन स्थिति तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, जब लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे और तुम्हारे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, है ना, तब क्या होगा? खत्म हो जाएगा सब कुछ, शून्य, कोई वो नाम नहीं बचेगा, है ना। ये नाम था, है ना, एक कल्पना नाम था दुनिया में, अब वो नाम नहीं है क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? मसीह नहीं है। लेकिन आज कल्पना नाम जीवित है क्योंकि उसके जीवन में मसीह आ गया था। तो बस वो जो मसीह मेरे जीवन में आ गया था, वही मसीह तुम्हारे जीवन में भी आ गया है। उसे अपना लो, जीवन बदल जाएगा, सुधर जाएगा। उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन पर अधिकार करने दो। कठिन समय है, जब कोई बात हम तक पहुंच जाती है ना, तो उसे अनदेखा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से प्रभाव शुरू होता है। जब तक जानकारी नहीं होती हम तलाश करते हैं, जब हमारे पास सारी जानकारी आ जाती है तो इसका मतलब है कि अब हमें निर्णय लेना है। अब निर्णय लेने का समय है। कितने लोग अब वो निर्णय लेने जा रहे हैं? कितने लोग अब एक अच्छा निर्णय लेने जा रहे हैं? कौन कौन है जो मसीह को अपना उद्धारकर्ता आज इस घड़ी में स्वीकार कर रहा है? वेरी गुड सिस्टर्स। सच में ये मौका आपके लिए है, इसको गवाइए मत, बिल्कुल मत गवाइए। अवसर बहुमूल्य होता है, कीमती होता है, वो तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आया हुआ होता है। हम जिस चीज़ का सम्मान करेंगे वो चीज़ हमारे जीवन में कार्य करेगी। जिस बात को हम अनदेखा करेंगे वो अनदेखे की ही तरह वो भी देखेगा, चला जाएगा। तो जिस चीज़ को हम अधिकाई से अपने जीवन में महत्व देंगे वही हमारे जीवन में स्थिरता से काम करेगा। और तुम्हारा रक्षक तुम्हारे साथ आज खड़ा है, तुम्हें हर तरह की स्थिति से बचाने के लिए, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे कीमती जीवन को, है ना, एक दिशा देने के लिए, दिशाहीन स्थिति को स्थिर करने के लिए। जिसने भी हाथ उठाया है ना, आप बहुत सौभाग्यशाली हो। आप पलटना मत, यहाँ से तुम्हारा जीवन बदलेगा, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी संतानों के लिए, तुम्हारे घराने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए तुम मिसाल कहलाओगे।
तुम वो इंसान कहलाओगे जब तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ियां बोलेंगी कि यस, मेरी माँ ने एक अच्छा निर्णय लिया था, मेरी नानी ने एक अच्छा निर्णय लिया था, मेरी दादी ने एक अच्छा निर्णय लिया था, इसीलिए आज मैं सुरक्षित हूँ। क्या आप वो स्त्री बनना चाहेंगे? क्या आप वो पुरुष बनना चाहेंगे? आप एक अच्छे पिता, एक अच्छे दादा, एक अच्छे नाना, है ना, एक अच्छे पूर्वज बनना चाहेंगे? तो आज वो समय है जब हम सबको एक अच्छा निर्णय लेना है, क्योंकि ये जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे नाम से आगे आने वाली पीढ़ियां पहचानी जाएंगी। तो क्यों ना उनके लिए एक अच्छा पथ बनाया जाए। तुम्हारा एक निर्णय, तुम्हारा एक अंगीकार तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को अगर उज्जवल भविष्य दे सकता है, सुरक्षा दे सकता है, अच्छा भविष्य दे सकता है, तो क्यों आज तुम संकोच कर रहे हो? संकोच को छोड़ो और आज ये समय तुम्हारा है। अवसर को नहीं जाने देना चाहिए। एक पल में दुनिया बदल जाती है, एक क्षण में दुनिया बदल जाती है। और आज हम कलीसिया में होकर बैठे हैं, हम एक कलीसिया हैं और कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण है। और इस कलीसिया में तुम्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है कि तुम्हारा जीवन बदल दिया जाएगा। तो क्या मैं एक बार फिर उन हाथों को देख सकती हूँ जिन्होंने पहले उठाया था? कौन कौन उद्धार को प्राप्त करने के लिए तैयार है?